नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता बठारे। कोरोना के कारण पूरे विश्व में तांडव मचा हुआ है, लेकिन आजकल इस संकट काल में भी एक अच्छी बात सामने आ रही है, वो है प्रकृति की चमक। कोरोना के कारण प्रकृति की चमक लौट आई है। आजकल हवा में शांति और ज्यादा शुद्धता महसूस होती है। सुबह जब पहले दिन की सुबह आपाधापी में अलार्म के साथ होती थी, वहीं अब की सुबह पक्षियों की चहचहाट के साथ होती है। इंसानों की वजह से न तो पहले नीला आसमान बचा था और न ही पक्षियों का मधुर स्वर। ये सब वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कहीं खोकर रह गए थे, लेकिन अब ये सब वापस आ रहे हैं। सुबह आसमान इतना ज्यादा साफ दिखता है कि प्रकाश की किरणें दूर दूर तक ऐसी फैली हुई दिखती है। ऐसा लगता है जैसे इसके पहले तो ऐसा नजारा देखा ही नहीं। जो फोटोज में, जो पुरानी तस्वीरों में, जो पेंटिंग्स में होती है ना, बिखरी हुई प्रकाश की किरणें, वो पहले यहाँ नहीं दिखती थी, जो अब दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को इसी दिन का इंतजार था कि कब ये दुनिया थमेगी और कब प्रकृति चैन की सांस ले। इस प्रकृति को इंसानों ने बहुत रुलाया है। इंसान के कारण बहुत दुख हुआ है। अपने स्वार्थ के कारण इंसानों ने नदियों को प्रदूषित कर दिया। आसमानों को भी कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ने प्रदूषित कर दिया था, और धरती का तो लगातार दोहन किया गया। लेकिन अब जब पूरा संसार घर में दुबक कर बैठा है, तो प्रकृति चैन की सांस ले पा रही है। खुले आसमान में पक्षी बिना किसी डर के उड़ रहे हैं, जंगलों में जानवर घूम रहे हैं, और वर्षों से दूषित नदियां खुद ही साफ हो रही है, साफ होकर कल कल बहती हुई प्रतीत हो रही है। इन नदियों को साफ करने के लिए सरकारों ने करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन उनमें साफ पानी नहीं देखा गया था। पर अब खुद ब खुद पानी साफ होता जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोरोना का कहीं एक इशारा तो नहीं, उस ईश्वर का या उस प्रकृति का जिनसे हमारा एवं इस जग का सृजन किया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज जो कुछ देखा या अनुभव कर रहे हैं, कभी हमें अपने जीवन काल में ऐसा देखना भी पड़ेगा। कोई विचार कर भी नहीं सकता था कि पूरा संसार ऐसे रुक जाएगा। संसार ही क्या, हम एक शहर के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते थे कि कभी ऐसा हो सकता है कि भारत में भी एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे, एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव पर जाने में पाबंदी लग गई है। क्या कभी किसी ने सोचा था? लेकिन आज ऐसा हो रहा है, और इसी के कारण पर्यावरण में हमें लगातार थोड़ी थोड़ी जो पहले गिरावट होती थी, वो अब उसी में साफ झलक रही है कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है, प्रदूषण धीरे धीरे हट रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अब अपनी आदतें बदलनी होगी। अगर वे खुद नहीं बदलते हैं तो उन्हें जबरन आदत बदलवानी पड़ेगी, जैसा जापान के क्योटो शहर ने किया था। क्योटो में 2001 में मोटर वाले रास्ते सारे बंद कर दिए गए थे। लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को करने के लिए मजबूर किया गया था। धीरे धीरे ये लोगों की आदत में शामिल हो गया। जब दोबारा रास्ते खुले गए तो ज्यादातर लोग सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल कर रहे थे, खुद के वाहनों का नहीं, पैदल जा रहे थे। लेकिन इसके लिए सरकारों को सार्वजनिक परिवहन की स्थिति बेहतर करनी होगी। ये वायरस जो भी फैला हुआ है, इस वायरस को न जाने ये वायरस कितने ही लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, कितने ही लोगों की जान को निगल लेगा। लेकिन जब इसका प्रकोप खत्म होगा, उस समय हमें एक नई प्रकृति मिलेगी। ऐसा लगेगा कि ये नजारा हमने कभी नहीं देखा, जिसे फिर से अब हमें खराब नहीं करना है। उसका ध्यान रखना होगा, उसकी सफाई का, प्रदूषण ना फैले, इस चीज का हमें और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी ऐसी चीजें फिर वापस ना हो। कोरोना के कारण पूरे विश्व में लाखों लोग मर चुके हैं। भारत में भी ये आंकड़े कम नहीं है। 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 420 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार अभी इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमें इस प्रकोप से, जहां हमें इससे संकट महसूस हो रहा है, ये हमारे लिए खौफ जैसा बन गया है, मानवता पर कहर है, लेकिन ये कोरोना प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सही, प्रकृति की मुस्कान तो वापस आई।
प्रकृति फिर से चहचहाने लगे। आप एक बार अनुभव करिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के आसमान को देखिए, जब सूरज निकल रहा है उस समय को देखिए, कैसे आपको साफ साफ किरणें बिखरी हुई नजर आएगी, जो आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। बहुत कुछ बदल गया है। इस बदलाव का हमें स्वागत करना होगा। कोरोना पर तो हमें विजय मिलेगी ही सही, क्योंकि इस लड़ाई के लिए हमारे कोरोना योद्धा पुरजोर तैयारी में हैं, कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इस पर विजय मिल भी जाएगी। लेकिन जो प्रकृति की अभी स्थिति है, हमें उस स्थिति को बरकरार रखना होगा। अब हमें प्रदूषण को थोड़ा कम करना होगा, अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।